नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। बहुत अच्छी बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईबी की, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एमटीएस के पद पर, इसके साथ साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर लगभग 600 के ऊपर ही पूरी भर्ती निकल करके आई है। ए टू जेड इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, किस विभाग में कितना सीट है और किस किस राज्यों में भर्तियां निकल करके आई हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग ध्यान देते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, मेरिट किस आधार पर बनेगा और क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया, ये सारी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, भर्ती कहाँ से निकली है। इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी परिचित है, भारतीय खुफिया विभाग जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंतर्गत ये भर्ती निकाली गई है। और इसमें जो पद निकाला गया ना, वो ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, जिसको हम लोग नॉन गजेटेड कह सकते हैं। ठीक है, वो गजेटेड पोस्ट नहीं होता, नॉन गजेटेड पोस्ट ग्रुप सी। क्या क्या पोस्ट है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एक है एमटीएस। सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपको मोटर एंड ट्रांसपोर्ट करके आता है, तो इस टाइप का पोस्ट है। और एक एमटीएस जिसको हम लोग मल्टीटास्क स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट मतलब जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और एमटीएस में कोई लिमिट नहीं होता, बहुत सारा कार्य आपको बहुत तरीके का काम करना पड़ता है, तो वो है। अगर बात करेंगे सीट की, तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 362 टोटल भर्तियां हैं, जबकि एमटीएस में 315 है। और अगर टोटल जोड़ा जाए तो 677। ये ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों को ही आवेदन कर सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका हो गया, पता चल गया क्या क्या एलिजिबिलिटी है। आगे बात करते हैं फॉर्म चालू कब से हो रहा है। तो देखिए, अभी इसका ना शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। और अगर आप शॉर्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े ना, तो जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। या फिर आप satyaresult.com पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सबसे पहले ये अपडेट देखने को मिलेगा। satyaresult.com, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। फॉर्म चालू कब से हो रहा है, तो 14 अक्टूबर, मतलब आज हो गया लगभग 10 तारीख, 4 दिन बाद, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच है, उस दिन से ये फॉर्म चालू हो जाएगा। और 13 नवंबर तक भर सकते हैं, लगभग 30 दिन का समय है। 30 दिन में फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म में अगर कोई दिक्कत हो रही है भरने को लेकर के, तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। रहा बात पेमेंट वगैरह कभी कुछ लग रहा, तो आप 16 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं, 16 नवंबर तक। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे बात करते हैं फॉर्म फी। जब फी की बात हो गई है, तो फॉर्म फी भी क्लियर हो जाए भाई। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को 500 रुपये लगेगा। 450 रुपये फी है, प्लस 50 रुपये जीएसटी वगैरह मान लीजिए, तो 500 रुपये आपको फी लग रहा है। एससी एसटी को 50 रुपये मात्र, बहुत ज़्यादा अंतर है। दोनों कैटेगरी में बात करेंगे तो भाई लगभग 400 साढ़े 400 रुपये का अंतर पड़ रहा है फॉर्म फी में। तो आप अपने अनुसार जिस कैटेगरी में आते हैं, वो आप उस कैटेगरी में फॉर्म डालिए। ठीक है, बात करते हैं एज की। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 18 से 25 साल मांगा गया है एमटीएस के लिए। देखिए, दो तरीके का पद है, अगर आप दोनों में आवेदन करना चाहते हैं, दोनों के लिए एज है तो कर सकते हैं। अगर एक के लिए एज है तो वो भी आप अपने अनुसार देख लीजिए। 18 से 25 साल वाले जो भी हैं, अगर मान लीजिए एज, तो आप एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जिसका 25 साल या 25 साल से कम है, 18 साल से ऊपर है, आराम से इसमें कर सकते हैं। अब मान लीजिए जिनका 25 साल से ऊपर हो गया, 18 से 27 के बीच में अगर आप आ रहे हैं, तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें तो अपने अनुसार समझ लिए होंगे। अब ये 18 साल कब कंप्लीट होना चाहिए, तो 13 नवंबर 2023 फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। उस दिन तक अगर आपका 18 साल कंप्लीट हो जा रहा है या फिर 25 साल से कम है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। रहा छूट की बात, तो एससी एसटी को सेंट्रल लेवल को जो 5 साल की छूट होती है ना, वो मिलेगी। मतलब आप इसमें 5 साल की छूट मिल रही है, तो आप इसमें 30 साल तक भर सकते हैं, और सिक्योरिटी असिस्टेंट में 32 साल तक भर सकते हैं। उसी तरीके से ओबीसी को भी 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो ओबीसी वाले यहाँ 18 से 28 मान लीजिए, और इसमें 18 से 27 है, तो इसको 18 से 30 मान लीजिए। अपने अनुसार समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग शुरू से देख रहे हैं, फॉर्म वगैरह भर ही रहे होंगे। तो आगे बात करते हैं किसमें कितना एजुकेशन है। तो अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है, मोटर ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी असिस्टेंट या मोटर ट्रांसपोर्ट दोनों को एक साथ ही रखा गया, या करके लगाया गया। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं, तो 10th के साथ एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस, प्लस जिस दिन लाइसेंस आपका जब बना हुआ है, उसके 1 साल के बाद, मतलब मान लीजिए कि आपका लाइसेंस बना था पिछले साल अक्टूबर में, तो अक्टूबर के बाद 1 साल कंप्लीट होना चाहिए एक्सपीरियंस का। तो 1 साल का एक्सपीरियंस प्लस एलएमबी का लाइसेंस प्लस 10th का सर्टिफिकेट, ये चाहिए पहले वाले पद के लिए, जिसमें आपको 362 सीट है।
उसके बाद एमटीएस की बात करेंगे ना, तो एमटीएस में मात्र 10th पास कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब इम्पॉर्टेंट है भाई साहब, सैलरी कितनी मिलेगी। ये बहुत लोगों के मन में आता है कि हाँ सैलरी कितनी मिलेगी, कितना सैलरी वगैरह पैकेज वगैरह है, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप मान लीजिए सिक्योरिटी असिस्टेंट में जाती है, देखिए थोड़ा सा ना हाई लेवल, इसके मुकाबले इसका जो पद है ना वो थोड़ा सा हाई कह सकते हैं, इसलिए सैलरी भी हाई है। तो यहाँ पर लेवल 3 का पेमेंट मिलेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट को 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये का बीच में लेवल 3 का पेमेंट, ठीक है। और यही एमटीएस की बात करेंगे तो थोड़ा सा लो में है, तो आपको लेवल 1 का पेमेंट है 18,000 से लेकर के 56,900, 18,000 मिनिमम है, और सैलरी वगैरह तो बनेगी 25, 26, 27, 28, 30 भी मान लीजिए, उसके ऊपर ही बनेगी। तो ये क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं किस किस राज्यों में किस हिसाब से सीट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आपका राज्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि जिस राज्यों में भर्तियां निकालेगी वहाँ का आपका पास रेजिडेंशियल होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र अगर है उस राज्यों का, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है आवेदन करने में। तो बेसिकली देखिए, लखनऊ वाले आवेदन कीजिए, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मेरठ, नागपुर, पटना वाले, बिहार वाले ध्यान दीजिएगा, मुंबई में, झारखंड में रांची देख लीजिए, शिमला है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश वाले भी ध्यान दीजिएगा, विजयवाड़ा है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे राज्यों में निकाला गया है, तो थोड़ा सा जगह कम था तो वो मैंने नहीं लिखा। आप अगर वेबसाइट satyaresult.com पे जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि किस राज्यों में सिक्योरिटी असिस्टेंट में कितना पद है और एमटीएस में कितना पद है, वो सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलेगा इस वेबसाइट पे। तो अगर नहीं गए तो एक बार जा करके देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया गया ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके का आपको 6 मतलब क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो पहला जो टायर 1 है ना, ये दोनों के लिए समान होगा, सिक्योरिटी असिस्टेंट और बात करें एमटीएस, दोनों के लिए ये टायर 1 देना पड़ेगा, जिसमें रिटन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। इसको पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। रिटन एग्जाम जो होगा ना, उसका सिलेबस ध्यान से देखिएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, मैथ से 20 सवाल, रीजनिंग से 20 है, और जनरल इंग्लिश से आप इंग्लिश लैंग्वेज से 20 सवाल है। फोकस किस पे करना है? जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है। सिलेबस टफ है लेकिन नंबर ज़्यादा है। तो टोटल बात करेंगे तो 100 सवाल, 100 नंबर का 1 घंटे का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग इसमें चलेगा। ठीक है, ये दोनों को देना। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में अप्लाई कीजिए या फिर एमटीएस में, दोनों को ये वाला पेपर देना है कंबाइंड, दोनों को। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट में जा रहे हैं तो आपके पास एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, जिसको हम लोग स्किल टेस्ट कहते हैं, क्योंकि भाई ये मोटर असिस्टेंट से रिलेटेड है। तो आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग टेस्ट। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको मैकेनिक का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। छोटी मोटी जैसे गाड़ियाँ वगैरह है, लाइट मोटर व्हीकल, कार वगैरह थोड़ा मोड़ा बिगड़ जाती है, ब्रेक फेल हो गया या कोई मान लीजिए चलते चलते बंद हो गया, हीट हो गया, और सब ये सब सारी चीज़ें थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए, प्लस ड्राइविंग टेस्ट का नॉलेज होना चाहिए। ये सब चीज़ है तो बेसिकली आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 50 सवाल रहेगा आपको, 50 नंबर का। इसमें कम से कम 40% नंबर लाना पड़ेगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले ही ध्यान दीजिएगा, आपके लिए सेकंड पेपर ये वाला होगा ना। तो 40%, 50 में 40% लेकर के आइएगा तो आराम से निकल जाएगा। मतलब अगर बात करेंगे तो 18 से 20 नंबर है, 18 नंबर लगभग मान करके चलिए 50 में लाना पड़ेगा। ठीक है। और अगर एमटीएस की बात करेंगे तो एमटीएस का भी टायर 1 तो ये वाला हो गया। टायर 2 में ना एमटीएस को देखिए यहाँ पर बताया गया है, एमटीएस के लिए टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर होगा। एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा जो कि इंग्लिश में होगा, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, एसे, लेटर, सिनोनिमस, एंटोनिमस वगैरह टाइप से सवाल रहेगा। तो ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का। 1 घंटे का पेपर होगा, 20 नंबर कम से कम इसमें लाना होगा एमटीएस वाले। जबकि सिक्योरिटी असिस्टेंट ये वाला पेपर देंगे और ये वाला एमटीएस वाले टायर 1 देंगे और टायर 2 ये वाला देंगे। इनको एमटीएस वाले को ये पेपर नहीं देना है। क्लियर हो गए होंगे। बाकी बात सिलेक्शन का, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत कम है। उसके बाद अगर होगा भी तो इंटरव्यू छोटा मोटा या भाईबा वगैरह हो जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल हो जाएगा। बहुत हार्ड मेडिकल नहीं होता है, बहुत सिंपल सा, आराम से पास कर जाइएगा इसको। और अगर पास करते हैं तो अगले साल ज्वाइनिंग हो जाएगी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसके बाद अगर घर में या परिवार में या गांव में कहीं बोलिएगा ना कि आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है,
तो भाई भौकाल अपनी जगह पर होती है, रुतबा अपनी जगह पर होता है, वो कोई छिपता नहीं है, पता लगते रहता है। और इस तरीके की और भर्तियाँ चाहिए, सबसे पहले अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।